अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे भी सिखाओ ये सब। क्या वाकई आप भी ये सब सीखना चाहती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। और वैसे भी इंसान को नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक जीना चाहिए। हो सकता है मैं भी तुम्हारी तरह ऑनलाइन अर्निंग सीख लूं। तो इसका मतलब है आप आने वाले वक्त के खौफ से ये सब सीखना चाह रही हैं? खौफ से नहीं, जरूरत से। बेटा, ये तो वक्त की जरूरत है अब। और वैसे भी हो सकता है मैं ये सीखूं तो तुमसे ज्यादा मैं ऑनलाइन अर्निंग करने लगूं। अम्मी, आपको किसी किस्म की जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। बेटा, जिंदगी ना ही किसी की सोच पे चली है और ना ही किसी की जरूरत पे रुकी है। हमें तो बस जिंदगी के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है। नहीं अम्मी, मैं ना सिर्फ जिंदगी को अपनी सोच के मुताबिक चलाऊंगी बल्कि अपनी मर्जी से जीऊंगी। ये तुम नहीं, तुम्हारी उम्र बोल रही है। अच्छा खैर छोड़ो, चाय पियोगी? चलो मैं तुम्हारे लिए अच्छी चाय बना के लाती हूँ, फिर दोनों माँ बेटी मिलकर पियेंगे। जी सर। अरे ये ताला किसने लगाया? मैं तो बस कहानी दोहरा रही थी। आते इख्तिलाफात पैदा करने की क्या जरूरत है? इख्तिलाफात नहीं, अपनी जगह बना रही हूँ। उन्हें इस चीज का एहसास दिलाना चाह रही हूँ कि कहाँ तक वो और कहाँ से मेरी आजादारी शुरू होती है। देखो, बस इस बात का ख्याल रखना, मैं इतना खूबसूरत और इतना बड़ा घर छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ। तो मैं कौन सा ऐसा चाहती हूँ? मैं तो इससे भी आगे का सोच रही हूँ। वैसे आपके इस बड़े घर से मुझे कुछ याद आया। वो आपने उस हीरो को लोकेशन सेंड कर दी है? अगर यहाँ आने पे वो ये वाला घर देखेगा तो? अरे जब वो आएगा ना तो कोई ना कोई कहानी बना लेंगे, उसके लिए अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी से क्या मतलब? अगर कल ही वो पैसे लेके आ गया तो ये सब सोचने के बजाय ये सोचो कि उससे तुमने क्या बातें करनी है। इतना अरसा तो उसने तुम्हें घास तक तो डाली नहीं। बस हो गई आप शुरू। चलें, आए मेरे साथ। खड़बक्कड़ बम्बू चलो। तुम्हें तो सबसे अच्छी दोस्त, तो सबसे प्यारी क्यूट सी है ना। चलो सो जाते हैं अब। चलो पिंकी सो जाओ, सोने का टाइम हो गया। आप भी आज यहाँ पे सो जाएं। हाँ, मगर मैंने तुम्हें कहा था ना पिंकी को दूसरे बिस्तर पे सुलाना। ये हम दोनों का बेड है। नहीं, पिंकी सूफी आप ही सब एक साथ। अच्छा तुम सो जाओ, मैं कुछ काम करता हूँ। बोल लो पिंकी।
हम अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया सानिया, आपने हमारी बहुत इज्जत अफजाई की, बहुत शुक्रिया आपका। रुको निखर, रुको, नाराज मत हो। अच्छा, नाराज नहीं हूँ, इतना कुछ सुनने के बावजूद भी मैं नाराज ना हूँ। वाह सानिया वाह, आज तुमने अपने भाई की रूह को क्या सुकून पहुंचाया है, कितना सुकून फील कर रहा होगा वो। इसे तो मैंने ड्रॉस में रख दिया था। इसे मैं यहाँ लेकर आई हूँ। इसका मतलब तुम सोई नहीं, झूठ मूठ का आंखें बंद करके मुझे देख रही थी। हाँ, क्योंकि पिंकी ने मुझे कुछ बताया है। क्या बताया? यही कि आप पिंकी को मुझसे दूर कर देंगी। अच्छा बाबा, नहीं करूँगी। इसे सुला लो अपने साथ और खुद भी सो जाओ। का? पक्का? ठीक है, आ जाएं, आप भी सो जाएं। कहा ना मुझे कुछ काम है, मैं कुछ काम कर लूँ, आप सो। ठीक है। हाँ, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट एवर फ्रेंड्स, हमेशा रहेंगे। मेरी सिर्फ तो मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी, ठीक है? ठीक है सूफी, और हमेशा रहेंगे। ओहो, ये प्यारी सी गुड़िया किसकी है? सूफी की। सूफी की। सूफी, मुझे नहीं खिलाओगी? आप खेलेंगी? चलो ऐसा करते हैं कि हम दोनों ना इस गुड़िया से मिलके खेलते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो। अरे नीलम, अरे इससे कहाँ लेके जा रही हो? अगर कोई चोट बन गई, कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप तो चुप करें। चलो सूफी, हम खेलते भी और जाके आइसक्रीम भी खाते हैं। आज मेरे साथ। नीलम, नीलम, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। इस पागल के साथ रह रह के ये भी पागल हो गई है। अब कुछ हो गया तो अल्लाह इसे हिदायत दे। हाय। अब कौन? आप शायद अभी भी गुस्से में हैं। क्या मतलब है, और आप हैं कौन? आपने यकीनन मुझे नहीं पहचाना। आपकी सिस्टर मेरी गाड़ी के आगे आ गई थी और आपने। तो इसका मतलब है अगर मेरी बहन आपकी गाड़ी के सामने आ गई तो ये हमारी वक्फियत होगी और हम बात कर सकते हैं, यही कहना चाहते हैं आप? एक्सक्यूज मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप। देखिए मिस्टर, अरमान, अरमान कहते हैं। अरमान नहीं, जाहिल। अरे ये आप ही। अरे वाह, मेरी सूफी आज मेरे लिए पानी लाई है। सूफी अच्छी है ना? बहुत अच्छी। और पिंकी? पिंकी भी बहुत अच्छी। आप ही मैं पिंकी को लेकर आऊं? क्या हुआ ये? कुछ मूड ऑफ लग रहा है, क्या दवाई नहीं मिली? ऐसी बात नहीं अम्मी, दवाइयाँ तो मिल गई हैं, मगर इतने अरसे से सूफी दवाइयाँ खा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेटा, अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं होते।
सही कह रही हो सानिया, अल्लाह की ज़ात से इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। शायद ये इसी बात का इशारा है जो मैं यहाँ कहने आई हूँ। कौन सी बात? यही कि सूफी को मैं चाहती हूँ कि किसी अल्लाह वाली खातून को दिखाना चाहिए। इंशाल्लाह तुम देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। निखिल, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। हम पीर फकीर और दरगाहों पे नहीं जाते। अरे तो मैंने कब कहा कि तुम जाओ, मैं लेके जाऊंगी अपनी सूफी को। पर सूफी भी नहीं जाएगी। पहली बात तो ये कि मुझे इस बात से कोई फायदा नहीं, लेकिन सूफी मेरे भाई की बेटी है, इसलिए मेरे दिल में ये ख्याल आया तो मैंने कह दिया। नहीं नहीं निखिल, तुम उसे ले जाना। निखिल, चाय पियोगी? नहीं, अभी माहौल गर्म है, सारा मजा खराब हो जाएगा। क्या बात है, आज पूरे 2 दिन के बाद इस चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है। तो क्या आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, और इस खुशी की कोई खास वजह? खास बल्कि यूं के बहुत ज्यादा खास। फिर से थप्पड़ खा के आया है क्या? सच कहूं तो मुझे लगा था कि वो मुझे थप्पड़ फिर से मारेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर हुआ क्या है यार? क्यों पड़ोसी मुल्क के ड्रामों की तरह बात को बार बार घुमा रहा है? ये देख। अंगूठी उसने दी है? काश। अरे भाई छोड़ यार, इतनी लंबाई नहीं सुन। अरे सुन ना, मेरी बात तो सुन। तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? अच्छा बता। बाबा के रूम की चाबी? मैंने तो यही रखी थी। बाबा के रूम की चाबियां? ये क्या ढूंढ रही हो? आपने बाबा के रूम की चाबियां देखी? क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? आपने बाबा के रूम की चाबी देखी है? बेटा वो तो मैंने नीलम को दे दी। क्या? नीलम को? हीर, मेरी बात तो सुनो। नीलम, ये कौन है जो इतने प्यार से मेरा नाम ले रहा है भाई? वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ पापा के कमरे की चाबियां कहाँ हैं? कौन सी चाबी? मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे चाबी दे दो। ओहो, ये रही चाबी। इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? बहुत तपी हुई थी। आहिस्ता चलो, तेज चलोगी ना तो गिर जाओगी। वैसे अभी आप नीलम को जानती नहीं है। कोई नहीं जानता ये कमरा मेरे लिए कितना मुकद्दस है। ये आपका कमरा है। मैं सबसे कहती हूँ मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, मगर मैं तो यहाँ आपसे मिलने आती हूँ।
चंद बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का करने आती हूँ। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे आपने सर पे हाथ रखा हो और मेरी सारी परेशानियाँ, सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। थैंक यू पापा। मेरी अंगूठी कहाँ गई? ठीक है पिंकी, आज हम आपको स्कूल ले जाएंगे, आप परेशान नहीं हो, ठीक है? आज पिंकी स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, मजे करेगी। सूफी, तुमने मेरी अंगूठी कहीं देखी है? हाँ, देखी है? लाओ मुझे दो। मैंने कहा मैंने देखी है, मेरे पास नहीं है। सूफी, मेरी प्यारी बहन हो ना, लाओ मुझे वो अंगूठी दे दो। पिंकी के पास है ना पिंकी? आपके पास आपी की अंगूठी है ना? लाओ आपी की अंगूठी दे दो। जब मैं बाहर गई थी तब तक तो मेरे पास थी, कहीं बाहर ही तो नहीं गिर गई। या अल्लाह, वो अंगूठी मुझे मेरे बाबा ने दी थी। मेरे मौला, मुझे वो अंगूठी मिल जाए, मैं तो रखा शुक्राने की पढ़ूंगी। आपी, पिंकी को स्कूल जाना है। आप भी जाओगे? नहीं, बस पिंकी को, है ना पिंकी? चलो ठीक है, ले चलेंगे। अभी? हम इसे बाद में ले चलेंगे। अभी ना। जिद मत करो सूफी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आप परेशान हैं? सूफी, अल्लाह मियाँ से दुआ करो ना, आप ही की अंगूठी मिल जाए। पिंकी, आपके लिए दुआ करो कि आप ही की अंगूठी मिल जाए। आप ही अच्छी है ना? आप ही के लिए दुआ करेगी कि आप ही की अंगूठी मिल जाए, ठीक है? हाँ अरमान, क्या हुआ? यार ये मैं तुझे चेक दे रहा हूँ और जो लोकेशन सेंड करी है ना उस पर जाके देखे आ जा। तू नहीं चलेगा? नहीं यार। चलना यार, आउटिंग हो जाएगी और मैं रास्ते में अकेला बोर भी नहीं होऊंगा। नहीं यार, मेरा किसी से मिलने का, किसी से बात करने का कोई दिल नहीं है। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। सब समझता हूँ बेटा, इस अंगूठी में तेरी जान कैद होकर रह गई है। जिस तरह पुराने ज़माने में जादूगर की जान तोते में हुआ करती थी, बिल्कुल इसी तरह तेरी जान भी अंगूठी में कैद होकर रह गई है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मेरी बात सुन। हेलो महक, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम 2 दिन से कहाँ गायब हो? कहीं नहीं यार, यही हूँ, बस थोड़ा मसरूफ थी। सब ठीक तो है ना हीर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारी आवाज़ से जैसे तुम अपसेट हो? हाँ यार, मेरी एक अंगूठी थी जो बाबा ने मुझे गिफ्ट की थी, वो कहीं खो गई है, बस इसीलिए थोड़ा सा अपसेट हूँ। ओह अच्छा, इंशाल्लाह, चलो अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी अंगूठी ज़रूर मिल जाएगी। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे ना एक ज़रूरी मशवरा करना है। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। चले ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं, ओके? जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे अरमान ने भेजे हैं, ये आपकी अमानत। कौन अरमान और कैसी अमानत? अरमान? आप अरमान को नहीं जानती? मैं किसी अरमान को नहीं जानती। अच्छा चलें, आप ये तो लें। मैं कैसे ले सकती हूँ जब मैं किसी अरमान को नहीं जानती? सॉरी, मैं ये नहीं ले सकती। मतलब? नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, आई एम सॉरी। हाँ क्या सर, बोल। अरे यार अरमान, ये लड़की तो तुझे पहचानने से इनकार कर रही है।
कौन सी लड़की? अरे यार वही लड़की जिसके पास तूने मुझे ये चेक देने के लिए भेजा है। तुझे पहचानने से इनकार भी कर दिया और गेट भी बंद कर दिया। अबे तू ठीक लोकेशन पे तो पहुंचा है ना, सही से चेक कर। अबे यार इतना बच्चा नहीं हूँ मैं, बिल्कुल सही एड्रेस पे पहुँचा हूँ। अच्छा चल तू रुक, मैं आंटी को खुद फ़ोन करता हूँ। चल ठीक है, मैं वेट करता हूँ। महक की कॉल आई थी कि हीर को बहुत तेज बुखार है। क्या? हीर को बुखार? डॉक्टर को दिखाया उसने? भाई साहब वो अपने घर में है, उसे वहाँ दवा भी मिल रही होगी और केयर भी। महक बहुत परेशान थी, उसी की तरफ जा रही है तो उसने मुझे बताया। यार जाना तो मुझे भी है उस तरफ। क्यों, तुझे क्यों जाना है उस तरफ? अबे यार तू वो भूल गया, वो उस लड़की को वादा किया था कि किताबें दिलानी है। बड़ा ही बेकार आदमी है यार, वादे कहीं और इरादे कहीं। मेरे वादे और इरादे सब हीर के लिए। वो ऐसे कि वो 2 घंटे में आ रहा है। वो कौन? अरमान। बच्चों जैसी बातें मत करो महक, मम्मी को क्या बताऊंगी? तो खुद को क्या बताया है? खुद को तो बस ये बताया है कि वो एक आवारा बिगड़ा हुआ नौजवान है जो मुझे तंग कर रहा है। तो अम्मी को भी यही बता देना। वैसे नीलम, तुम आजकल क्या कर रही हो? तुमने पढ़ाई छोड़ दी थी ना? हाँ हाँ, मेरा वैसे भी पढ़ाई में दिल कहाँ लगता है। एक अमीर ज़्यादा से दोस्ती हो गई थी, से शादी हो जाएगी तो ज़रूरत ही नहीं है। अमीरज़ादा? अमीरज़ादा कौन? तुमने तो कभी नहीं बताया, और ना ही कभी मोमानी ने जिक्र किया। अच्छा, वैसे वो मुझसे आज मिलने आ रहा है, कुछ ही देर में आता होगा। आ जाए तो तुम दोनों को मिलवा दूंगी। जी जी, ज़रूर मिलवाइएगा।